कुल मिला के जब आपने पूरी ताकत नरोत्तम को निपटाने में, बीजेपी वहां चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो नरोत्तम को निपटाने के लिए लड़ रही थी। क्या मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिन पुलिस वालों ने सड़क पे घूमते हुए भाजपाइयों को कंट्रोल करने की आड़ में लोगों की गाड़ियां तोड़ी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नरोत्तम को घेरने के लिए सारे हथकंडे नरोत्तम पे ही लगा दिए। ये बातें बताती हैं कि बीजेपी का चुनाव दतिया में नरोत्तम वर्सेस बीजेपी था, ठीक, कांग्रेस वर्सेस नहीं था। तो बीजेपी कुल मिला के नरोत्तम पर केंद्रित थी, कांग्रेस उसके सामने नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, दतिया उपचुनाव में करारी हार। भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश इकाई है, यहाँ नेतागण हैं, बहुतेरे नेताओं के गले की हड्डी बन गया है। खासकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। अब जो सांप निकल गया है तो लकीर पीटने की एक प्रक्रिया उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। बैठक बीती शाम, देर शाम मुख्यमंत्री निवास पे हुई और फिर कुछ फैसले भी हुए। लेकिन अब ये जो कहीं हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, एक ठीकरा तो वैसे ही सामने है, नरोत्तम मिश्रा। हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा की स्थिति खरबूजे की सी है। यदि चुनाव जीतेंगे तो भी उस खरबूजे पर छुरा गिरना है, और अगर हार जाते हैं तो भी उस खरबूजे को कटना है। तो कुछ स्थितियां वैसी शुरू हो गई। उनके जो पूरे के पूरे लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। एक वहाँ जो जितनी जिले में इकाइयाँ, कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, सबको हटा दिया गया है, पहला। इसके साथ साथ जो बाकी कुछ है, ठीक है, बेशक नरोत्तम मिश्रा का टिकट किसने काटा था, और टिकट कटने के बाद जो कुछ हुआ, कुछ स्वाभाविक था और कुछ निश्चित तौर पर जो उनकी मेहनत थी उसे लेकर उनके लोगों की एक स्वाभाविक क्रिया की प्रतिक्रिया थी, तो वो सब तो है ही है। लेकिन बाकी बाकी खुद मुख्यमंत्री वहां डेरा डाले हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष तो हटे ही नहीं थे। 3-4 दिन मुख्यमंत्री का रहना, और प्रदेश अध्यक्ष तो निरंतर थे। पूरी टीम थी, एक मंत्रिमंडल का पूरा 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक, सांसद। अब चल रहा है, अब जो लकीरें पीटी जा रही हैं, तो चेहरे जो हैं, क्योंकि एक अकेले पर आप ठीकरा फोड़कर तो बच नहीं पाइएगा। इतने दिग्गज सिंधिया का वो क्षेत्र है। नरोत्तम मिश्रा के अलावा जो बीजेपी के दिग्गज बड़े नेता, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, और ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। और अब कहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो अपने एक भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर सांसद, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था। तो बहुत लोगों की अभी जिम्मेदारियां फिक्स होनी है, तो एक है सिलसिला चल रहा है। तो यही सब होगा हमारी इस चर्चा में, विषय बातचीत का। चलेंगे अरुण दीक्षित जी के पास, जुड़ गए अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। अरुण जी, अब मैंने जैसे कहा कि अब सांप तो निकल गया है, लकीर पीटने का क्रम है, और एक अदद सर तो है नरोत्तम मिश्रा का। लेकिन बाकी अब कहीं हो रहा है कि कुशवाहा वोट नहीं मिले, यहाँ चूक हुई, वहां चूक हुई। और ये कुशवाहा वोट इसलिए कि जो भारत सिंह कुशवाहा, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर तो है ही है, लेकिन ये नरेंद्र सिंह तोमर की आंखों के तारे निशाने पर हैं। और ये भी चिट्ठी भी चल रही है कि कहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने माफी मांगी। उस चिट्ठी की पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन है, कोशिश हम लोग कर रहे थे, नहीं हुई है बात। आपने भी शायद कोशिश की है। क्या कहिएगा इस पूरे सिलसिले में, सीन में पहली आपकी प्रतिक्रिया? संजीव जी, ऐसा है कि चुनाव परिणाम आ गए। चुनाव परिणाम आने के बाद जो कुछ हुआ है, अब हमारे गांव में कहावत है, भूसे पर लीपने की कोशिश हो रही है। जैसे कभी आप, चूंकि आप तो शहर वाले हैं, हम लोग मानते हैं कि अगर भूसा इकट्ठा है, उसके ऊपर गांव में वो लिपाई आंगन वांगन कमरे लीपते थे, तो भूसे के ऊपर लीपा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो फैलता ही रहता है। तो अब इस हार के बाद सब अपने अपने ढंग से, अब देखिए, जिस जिला इकाई ने उसी दिन इस्तीफा दिया था जिस दिन नरोत्तम का टिकट काटा गया था, तब नहीं माना गया। अब उसको कल स्वीकार कर लिया गया बैठक के बाद, 1001 लोगों को जो है। उसके बाद एक चिट्ठी सोशल मीडिया में घूम रही है, आप मैंने, कहें तो दिखा दूं आप कहें तो। नहीं नहीं, पहले उसके बाद कर लेते हैं, दिखा भी दीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें खेल ये है। हाँ, आप करिए दिख भी रही है, करिए जी। हमने कोशिश की उनके स्टाफ से बात करने की, उनके जो काम देखते हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया, जवाब नहीं दिया, 2-3 बार कॉल किया। लेकिन चूंकि वो बड़े जिम्मेदार लोगों ने उसे सर्कुलेट किया है, बड़े पुराने, और दिल्ली तक पहुंची हुई है, उसमें नरेंद्र तोमर जो है वो कुशवाहा समाज से माफी मांग रहे हैं। अभी जो आपने कहा, भारत सिंह कुशवाहा वहां के प्रभारी थे,
और वो ग्वालियर के सांसद हैं, तोमर साहब के प्रिय हैं। कहा ही जा रहा है तोमर साहब ने कह दिया था कुशवाहा कूद जाते हैं, तो कुशवाहा कूद गए। बड़ी संख्या है इसीलिए लाए गए थे भारत सिंह कुशवाहा, कोई 10-12% है। तो अब तोमर साहब ने माफी मांग ली। भाई एक अकेले कितने लोगों से माफी मंगवाओगे? मूल बात पर कोई नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहता हूं कि दरअसल जब पूरी पार्टी नरोत्तम मिश्रा को नीचा दिखाने में लग गई, ए टू जेड सभी ने, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, सभी ने मिलकर जब नीचा दिखाया, और उसके प्रमाण है, जब लोगों ने विद्रोह किया था, विरोध किया था, उसके बाद जो मुकदमेबाजी हुई, जिस तरह लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए और पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी थी, ये कैमरे पर है, वो किसने किया था? तो पुलिस किसके अंडर में है? मुख्यमंत्री के, गृह मंत्री वो हैं। तो एक क्रम बनाओगे आप तो माफी मांगने वालों की बड़ी लंबी सूची आएगी, और घूम फिर के अगर कोई जिम्मेदार आएगा तो फिर वो आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। क्यों? पुलिस ने जो कुछ किया, पुलिस को चुनौती नरोत्तम मिश्रा ने दी, क्योंकि उनके लोगों को, एसपी को उन्होंने साफ कहा था कि दोस्ती और दुश्मनी सब याद रखता हूं। और जिस तरह मुकदमे दर्ज हुए, जिस तरह की जिला भाजपा के कार्यालय पे जाके पुलिस की मौजूदगी में जो कुछ हुआ, वो सब बताया था नरोत्तम ने। वो किसने किया, किसके कहने पे पुलिस ने किया? और उसके बाद आज कुशवाहा समाज की बात तो सबको लग रही है, लेकिन वो लोग जो नरोत्तम से जुड़े थे उनको थानों में बिठाया गया, वो किसके कहने पे हुआ? कुल मिला के जब आपने पूरी ताकत नरोत्तम को निपटाने में, बीजेपी वहां चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो नरोत्तम को निपटाने के लिए लड़ रही थी। ये पूरा प्रमाण है। नरोत्तम को निपटाने की कोशिश हर आदमी ने की। यही नहीं, नरोत्तम के रोने के बाद उनके वीडियो सर्कुलेट एक उनके सिंपैथाइजर ने किए, बताया, लेकिन इन लोगों ने भी मजाक में कहा देखो ये दद्दा, ये किंग बन रहे थे। तो सब कुछ लड़ाई वहां कोई मैं सवाल ये पूछूंगा, घनश्याम सिंह से कोई नहीं लड़ रहा था। बीजेपी नरोत्तम को निपटाने में पूरी ताकत खर्च कर रही थी, बिल्कुल, और सबकी ताकत कोशिश वही थी, जितने लोग थे जी, किसी का ध्यान जीत पे नहीं था, वो सब जीत रहे हैं। मैं अब मुख्यमंत्री, और इसको प्रमाणित किसने किया? मुख्यमंत्री ने, कि पिछली बार से 1700 वोट ज्यादा मिले हैं। जी जी ये बातें बताती हैं कि बीजेपी का चुनाव दतिया में नरोत्तम वर्सेस बीजेपी था, ठीक, कांग्रेस वर्सेस नहीं था। और नहीं, उसका ये नरोत्तम नहीं कर रहे थे, बीजेपी नरोत्तम कर रही थी, बीजेपी हाँ, वर्सेस नरोत्तम कर दिया, नरोत्तम ने बीजेपी के। नहीं, नरोत्तम तो रो के बैठ गए थे। बीजेपी ने उसके बाद भी यकीन नहीं किया, उनके लोगों को प्रताड़ित किया, पुलिस ने उनके लोगों को बंद किया, उनके ऊपर लांछन लगाए, उन पर भरोसा नहीं किया। पूरी बीजेपी का ध्यान नरोत्तम पे था, चुनाव पे तो था ही नहीं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे जो मंत्री हो, चाहे चुनाव प्रभारी हो। वरना क्या जरूरत पड़ी? अगर वो चिट्ठी सच है तो क्या जरूरत पड़ी चुनाव के बाद विधानसभा अध्यक्ष माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल। मैं अरुण जी एक दूसरे तरीके से पूछना चाहूंगा, देखिए क्यों कटा नरोत्तम मिश्रा का टिकट? कि बीजेपी के पास खुफिया रिपोर्ट थी कि नरोत्तम बहुत कमजोर प्रत्याशी, संघ के पास सूचना थी कि नरोत्तम बहुत वीक कैंडिडेट हैं, और दिल्ली बिल्ली सब कुछ तो काटी गई। अब आप उसके बाद नरोत्तम को काट दिया, सब कुछ हो गया। वहां जो है 4 सांसद, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, सांसद जो लोकसभा की 29 की 29 बीजेपी के पास हैं। मुरैना शिव मंगल सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के प्रिय पात्र माने जाते हैं। ग्वालियर मैंने बताई दी, भारत सिंह कुशवाहा। भिंड संध्या राय है, लंबे वक्त से सांसद है। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्र में मंत्री, और उनका तो महाराज और क्या क्या सब ओहरा, और ग्वालियर चंबल संभाग और तमाम। उसके साथ साथ प्रभारी मंत्री ग्वालियर के कौन है? तुलसी सिलावट। प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये तुलसी सिलावट सिंधिया के करीबी, उनके दाहिने हाथ। प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के ये भी मंत्री हैं। राकेश सिंह वहां से मंत्री हैं। नारायण सिंह कुशवाहा मंत्री हैं। फिर करण सिंह वर्मा मुरैना के प्रभारी, दतिया के आदल सिंह कंसाना कृषि मंत्री। इतनी लंबी फहरिस्त है वहां पर। लेकिन मैं सिंधिया एंगल पे चाहूंगा कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको पहले आ रहा था कि उनको चुनाव का प्रभारी बनाया जा रहा है, उनके सिपा सालार 2 मैंने गिनवाए। सिंधिया वाला को कैसे देखें? सिंधिया का अपना जो वहां क्या रोल, वो भी चाहते होंगे कि जो कुछ हो और लड़े आपस में, और हमारा कद बढ़े, हमारी ताकत बढ़े। इसको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं?
नहीं देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें आप, तो आपने जो सवाल उठाया बड़ा जोरदार है। सिंधिया के लिए इसलिए इससे ज्यादा सुखद स्थिति नहीं बन सकती थी कि पूरी बीजेपी वहां किससे लड़ रही थी। वहां पूरी बीजेपी नरोत्तम से लड़ रही थी। नरोत्तम के इर्द गिर्द ही बीजेपी का पूरा कैंपेन था। नरोत्तम पर नजर रखो, नरोत्तम के लोगों की मॉनिटरिंग करो, उनके फोन टेप करो। मतलब नरोत्तम को लेकर के ऐसे भ्रमजाल में खुद मुख्यमंत्री से लेके सब फंसे हुए थे कि कांग्रेस की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं था। भाई सिंधिया जी के लिए घनश्याम सिंह ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि राजे रजवाड़े उनका इलाका, उनसे ज्यादा संबंध है। दिग्विजय सिंह उनको अपना करीबी बताते हैं, उनके करीबी हैं भी, और जो राजशाही की परंपरा है उसके तहत सिंधिया महाराज हैं, तो घनश्याम सिंह उनके सामने भी मुजरा करेंगे। तो ये जो स्थिति बनी, मैं फिर वो कह रहा हूं कि सिंधिया जी ने तो आनंद लिया है, भरपूर आनंद उनके लिए, और ये इनके लिए सबसे अच्छी स्थिति बनी। अगर वो प्रभारी रहते, उसके बाद ये होता तो सिंधिया जी के ऊपर जो है मटका फोड़ दिया जाता। अब बताओ, अब क्या करोगे आप सिंधिया को ला रहे हो, लेकिन जो आपने गिनाया, शिवमंगल सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, संध्या राय और बाकी लोग जो हैं, भाई खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारा इलाका जो है वो उन दिग्गजों का है। इसमें शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए थे कैंपेनिंग, उन्हीं अब के। एक और चीज है, इसका और चीज है कि आज अखबार में ये भी आया है कि जहां जहां शिवराज सिंह चौहान गए वहां कमल जीत गया। एक ये भी गणित आप देख लो आप। अभी इसका क्या कहोगे आप, ये व्याख्या कौन करवा रहा है और क्यों हो रही है? भाई पार्टी चुनाव हारी है, उसके बाद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जहां शिवराज सिंह ने प्रचार किया वहां बीजेपी जीत गई। ये क्यों और कैसे? कुल मिला के जो आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत सिंपल है। नरोत्तम मिश्रा सबके दिमाग में इस तरह छाए हुए थे। देखिए, नरोत्तम मेरे मित्र नहीं है, नरोत्तम और भाजपा में मेरा कोई मित्र नहीं है, बाकी सब मित्र हैं, सब जगह मित्र हैं। मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूं कि जो नेताओं के साथ मित्रता वाले वो संबंध रखे। मेरे जो दोस्त हैं वो नेता नहीं है, मैं उन्हें नेता मान के दोस्त नहीं मानता, और बहुत दलों में है। तो नरोत्तम को घेरने के लिए सारे हथकंडे नरोत्तम पे ही लगा दिए, उन पर यकीन भी नहीं किया, उनको अपमानित भी किया। और पहली चीज आती है, आपका सवाल फिर वही लाता हूं, पुलिस ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए नरोत्तम के लोगों पर, वो किसके कहने पे किए? नरोत्तम के रोने के बाद जो कुछ हुआ, उनके लोग घर बिठाए गए, उन्हें निकलने नहीं दिया, किसके कहने पे हुआ? कौन कर रहा था? किसने? नजरबंद पार्षद, वहां तो ये किसने? भी ब्लेम हो रहा है कि तो 36 में से 30 पार्षदों ने बीजेपी का कहीं जो है सबटेज किया है। सवाल वही है कि अगर ये बात कोई नहीं कहेगा, ना कोई पत्रकार कहेगा, ना कोई बीजेपी वाला मानेगा, लेकिन पहले दिन से बीजेपी नरोत्तम के खिलाफ लड़ रही थी। नरोत्तम के रोने के बाद बीजेपी के नेता जितने खुश हुए थे, उतना कोई नहीं खुश हुआ था। कांग्रेस को तो ये थाली में रख के मिली है, और धन्यवाद हो दामोदर यादव का, जिन्होंने वहां चुनाव लड़ा और जिन्होंने इंश्योर कर दिया, जिनके लड़ने से आजाद समाज पार्टी आई, क्योंकि बीएसपी वहां थी नहीं। बीएसपी के फूल सिंह बरैया जो बहुत गालियां देते थे लोगों को, ब्राह्मणों को और उनको, तो अभी कांग्रेस में है, तो उनको लाया नहीं गया, उनका नाम भी इसीलिए नहीं आया क्योंकि जो कुछ वहां हो रहा था ये बड़े गणित हैं। तो आजाद समाज पार्टी ने जो रूल किया, उसके पीछे भूमिका किसकी है? इनको लग रहा था कि कांग्रेस के वोट काटेगा, उसकी भी मदद तो बीजेपी वालों ने की है। तो बीजेपी कुल मिला के नरोत्तम पर केंद्रित थी, कांग्रेस उसके सामने नहीं थी। मुख्यमंत्री से लेके, और चाहे वो चुनाव प्रभारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो। अब शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये, हालांकि अब ये कहेंगे कि मैंने नहीं किया, लेकिन अगर ये व्याख्या की जाए कि जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां बीजेपी जीती है, तो अब ये तो टारगेट कौन है? मोहन यादव, क्योंकि जहां उनने प्रचार किया, लड़ाई वो लड़ रहे थे, वहां हार गई पूरी बीजेपी। अब वो क्लेम कर रहे हैं। यहाँ एक और देखो कितने छोटी सोच के लोग हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी कहां पहुंची, ये 1700 वोट हमें ज्यादा मिलेंगे। मतलब 1700 लोगों को हमने तोड़ लिया। पहले 1700 लोग नरोत्तम के साथ जो हार जीत का मामला है, बोले अब हमने और कम कर लिए। ये कोई तर्क है? ये बातें हैं? ये स्टेट्समैनशिप है? आपकी पार्टी हारी, आप अपने नेता पर मान लीजिए उन्होंने जो भी कुछ किया, तो उसको आप रोकते ना। वो रोकने की बजाय
आप व्यक्ति केंद्रित हो गए, सामने कौन है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं, और आपने जब आपने कांग्रेस आपने जो कि शिवराज की बात की, तो मैं और पूछूंगा आपसे दो चीजें। एक तो देखिए, वो कल प्रधानमंत्री से 45 मिनट की मुलाकात, और उसको भी देखिए, जैसे आपने कहा कि यहाँ छप कैसे रहा है। भाई बीजेपी में तो छपता छपाना, क्या पट्टी चलना, ये सब बड़ा बहुत इसको अनुशासन और तमाम उसमें परिधि में ले लिया जाता है। उन्होंने यहाँ सब चीजें कराई, तो कुछ ना कुछ खेल शिवराज जी को, जो हम लोग जानते हैं जितने वो ऊपर हैं उससे ज्यादा अंदर है वो। सबने हमने दोनों क्या क्या नहीं, और बड़े भोले और बड़े सहज सरल और क्या क्या बन के, वो कहते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना। तो यहाँ जो आपने छप गया कि जहां हम गए वहां जीते, उधर वहां से निकल गई थी पट्टी की 45 मिनट की मुलाकात, दतिया को लेकर बात, ये भी चला है कल पट्टी गोदी मीडिया पर। अब तो देखिए गोदी, संजीव जी, गोदी मीडिया क्या चलाएगा उसे कौन बताएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी मोदी का अनुसरण करते हैं, उनका अपना एक प्राइवेट पीआर का पूरा पूरा तामझाम है। यस, और भोपाल में उन्होंने एक घर को अपना ऑफिस, 74 बंगले जो काट के 73 बंगले किए, इसीलिए किए थे क्योंकि उनकी अभी भी वो मैदान से हटे नहीं है। उनकी नजर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कुर्सियों पर है। प्रधानमंत्री की लाइन में 2014 में उनको अडवाणी जी ने खड़ा किया था, और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे 2023 में प्रधानमंत्री ने छीनी है, क्योंकि आप 20 में हार गए थे, वो 19 में हार गए थे, 18 में, वो अलग बात है। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि बीजेपी ये तय नहीं कर पाई। बीजेपी को, कांग्रेसियों को लेते लेते बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस बन गई है। लड़ाई जहां हो रही थी, लड़ाई घनश्याम सिंह से थी, कांग्रेस से थी, लेकिन बीजेपी किससे लड़ी? बीजेपी लड़ी नरोत्तम से, नरोत्तम के लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। उसका नहीं, परिणाम था। आपने दतिया की बात की तो मैं दो चीजें जोड़ के एक अलग सवाल करूंगा। देखिए, दतिया में जब मामा पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, तो वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री वाला एपिसोड वहां हो गया था, और फ्लाइंग केस और क्या क्या। देवास गए तो देवास में फिर वही सवाल, मतलब मामा का जो आप कह रहे हो ना कि प्रधानमंत्री पद पे भी नहीं जा रहा और मुख्यमंत्री, तो वो अपना वो छोड़ते नहीं। खैर, नहीं मुझे नहीं, जो, वो गाना याद करिए ना, तो उससे हाँ, मिलने को दिल करता है। यस वो कहा 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 वो भी था। मैं अरुण जी ये पूछ के खत्म करना चाहूंगा, 17 मिनट हो रहे हैं, कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके सिपह सालार, आपने हालांकि पहले उसमें कहा कि वो तो बहुत मजे आनंदित होंगे, प्रफुल्लित है कि अच्छा है लड़का है, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारी और इसके साथ साथ कि अब इसके रेपरकेशंस और क्या, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये 48 घंटे में वहां 1000 लोगों को हटा दिए गए, मतलब अभी भी जो वहां आला कमान है उसके बगैर तो कोई हटा नहीं सकता। सब पूरे घर के बदल रहे हैं, वो सब हटा दिए टोटल, मतलब वो। तो ऐसे में अभी जो बहुत सारे आगे होने हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो, तो अभी पूछा था, देखिए वहीं पूछा था दतिया में प्रहलाद पटेल से, तो उन्होंने कहा था भाई हम तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं हम हटाने के लिए। तो क्या कुछ संभावना है? देखते हैं दोनों पे, सिंधिया और इस पे खत्म कीजिएगा, छोटा सा नोट। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, मैं फिर वही एक ही बात कहूंगा, सिंधिया जी की भूमिका है ही नहीं कोई। आप उसको लाइए, गुना के सांसद हैं वो, लेकिन संध्या राय जो हैं वो दतिया की सांसद हैं, भिंड दतिया की लोकसभा सीट अलग है। हम्म, हाँ, तो सबकी बात आती है, तो पहले तो अगर जब जिम्मेदारी तय करोगे आप क्रम से, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो हेमंत खंडेलवाल और मोहन यादव हैं। यस, उसके बाद ये सांसद का नंबर आता है, सांसद बहुत दूर है। फिर आप जिम्मेदारी लाओगे नंबर 2 पे, दूसरी जगह पे, तो फिर वो चुनाव प्रभारी की है। चुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाहा है। यस, उसके बाद अगर आप लाओगे तो फिर सबकी पूरी बीजेपी की जिम्मेदारी है। तो सिंधिया तो बहुत आनंदित हैं, सिंधिया के लिए इससे आनंद का मौका नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर आपने जो बात कही, मैं उसको कहता हूं, अरे दम है तो भाई निकाल दो ना नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से बाहर करो। इसके बाद फिर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो टिकट है, उनका तो ऐसी सीट हारी है कि वहां बीजेपी किससे हारी? प्रशांत किशोर से, जिनका ना दल था, एक व्यक्ति से हार गई है। वहां वहां तो एक आदमी से हारी है ना। तो ये जो खेल है, असली बात ये है। अगर आरएसएस आरएसएस में टिप्पणी कर दी, संघ के प्रिय थे वो, और क्या क्या वो करना है, करिए आप, करिए कंप्लीट। मैं एक लाइन में एक बात कहता हूं कि अगर ईमानदारी से किसी की जिम्मेदारी है, और तो वो है मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की। क्यों? अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सारी चीजें इन्होंने तय की। कौन प्रभारी होगा, किसकी क्या भूमिका होगी, वो अध्यक्ष ने तय किया। क्या व्यवस्था होगी, वो मुख्यमंत्री ने तय किया। तो क्या मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश करेंगे
कि जिन पुलिस वालों ने सड़क पे घूमते हुए भाजपाइयों को कंट्रोल करने की आड़ में लोगों की गाड़ियां तोड़ी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या जिन कार्यकर्ताओं बीजेपी के दफ्तर के प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा था, पुलिस बीजेपी के दफ्तर पे लट चला रही थी, इसके लिए किसने कहा? ये जब चीजें आएंगी उसके बाद, अब खंडेलवाल जी ने कहा किसी को बख्शेंगे नहीं, और जांच के लिए जो नेता भेजे गए हैं नरोत्तम के मामले की जांच के लिए, किन लोगों को भेजा है? जिनको मध्य प्रदेश में लोग ठीक से नहीं जानते। तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि अब अपनी जिम्मेदारी कैसे बचाएंगे। ठीक अगर ठीक अगर अगर ईमानदारी से देखें तो जिम्मेदारी संगठन चुनाव संगठन के प्रमुख के नाते तो प्रदेश अध्यक्ष की है, और सरकार के और संगठन के सुपर प्रमुख के नाते जो है मुख्यमंत्री की है। ठीक बाकी है, कौन आता है? ठीक तो है। असली जिम्मेदारी इनकी है। और अगर अभी भी आपको लगता है तो आप हजारों लोगों को क्यों हटा रहे हो? कार्यकारिणी जिले की तो आप कभी बना सकते थे। दम है तो निकालो नरोत्तम मिश्रा को, करो बाहर, ठीक बात, आओ, शुक्रिया। बताओ। बिल्कुल, हिम्मत नहीं है क्यों? फिर वो जो आग नरोत्तम पर आप लगाओगे, जो उनकी तरफ टॉर्च जलाओगे, वो टॉर्च सीधे कहां जाएगी? नितिन नवीन के पास। ठीक फिर है। वो जमालपुर में भी जाएगी जहां 1 लाख से ज्यादा का अंतर था और 30,000 माजलपुर, सॉरी, जमालपुर नहीं, माजलपुर, सब पे आएगी। कुल मिला के सब तरफ से है। तो जो आज नरोत्तम के ऊपर हमला करके ये टॉर्च, ये रोशनी, ये उंगली कहां जा रही है? मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल से होते हुए सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन पे जा रही है। और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा गले की फांस बन गए। लगाओ, ठीक ठीक है, करके दिखाओ। ठीक है। नहीं नहीं, बहुत बहुत मैं वही सोच रहा था कि ये सब जो चल रहा है पीछे की जो चीजें उस पर बात की क्योंकि जाए। बहुत जिम्मेदार शुक्रिया। तो मोहन यादव जी हैं। बिल्कुल, आभार आप याद आभार। याद करिए, उनका उनका कौन सा वीडियो नहीं चला? पंडित जी मिल जाए तो पां लगाओ धाए। ये क्या जी है? जी ये सब जी चला था दतिया में, क्योंकि बिल्कुल, आशुतोष तिवारी, और एक कहा तो ये भी जा रहा है, तो उनने एक साथ सब निपटा दिए, नरोत्तम भी निपटा दिए और ब्राह्मण भी निपटा दिए। आशुतोष ठीक तिवारी जीत जाते तो सीट ब्राह्मण की बनी रहती। इसमें बिल्कुल। राजनीति है, है सब कुछ बिल्कुल। कहा जा रहा नहीं, है ये। वो उसमें कहीं ये भी समाहित था कि वो भी जो है, क्योंकि संघ प्रिय संघ के आंखों के तारे, तो फिर वो जो एक सबसे बड़ी कुर्सी होती है प्रदेश की, वो भी कहीं कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया अरुण, धन्यवाद, आभार। नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम जो बात कर रहे थे दतिया के बाद जो अब ये चल रहा है पोस्टमार्टम, चीर फाड़, और इसके साथ साथ जो मजे अलग अलग दिग्गज नेता, चाहे वो शिवराज हो, सिंधिया हो, तो हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो संकट तो है ही बीजेपी के लिए, इससे बड़ी शर्मनाक और बात कुछ हो नहीं सकती थी। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से मैंने देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।